तो सबसे पहले तो मैं संविधान दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ देशवासियों को। 1949 में 26 नवंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह संविधान जो है पेश किया था और 26 जनवरी को जो है ये लागू हुआ था। तो मैं आज तमाम अपने देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज संविधान पे ज़बरदस्त खतरे हैं, संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान को मसला जा रहा है। रोज़ नए नए अमेंडमेंट संविधान के खिलाफ ही रोज़ाना जो है नए नए अमेंडमेंट आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अमेंडमेंट आ रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है कि आज लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। तो आज देश के अंदर जो संविधान प्रेमी हैं, जो तिरंगा प्रेमी हैं, पूरे देश के अंदर लोगों ने संविधान दिवस को मनाया है और जगह जगह अपने प्रदर्शन भी किए हैं। और जंतर मंतर पे भी देखा बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन हुआ है। कल जो है इंडिया गेट पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति लगी है उसकी खुशी के लिए भी लोग कल इंडिया गेट पे इकट्ठा हुए। तो जिस तरीके से संविधान पर हमले हो रहे हैं उसी के विरोध में भी पूरे देश के अंदर जन जागरण अभियान भी चल रहे हैं। तमाम संस्थाएं, मैंने कहा संविधान के प्रोग्रेस की अगर आपने बात की है, आज संविधान दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन पुलिस द्वारा 5 बजे का जो टाइम था उसको सीमित करके 2 बजे ही प्रोग्राम को समाप्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं संविधान प्रेमियों के साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय होता नजर आ रहा है। देखिए, अन्याय तो बड़ा, मैंने कहा पूरे देश में अन्याय हो रहा है। प्रोटेस्ट का अधिकार खत्म होता जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। और क्योंकि संविधान को लेकर जितने भी कार्यक्रम होंगे उनको परमिशन ही नहीं मिलेगी। अगर परमिशन मिलेगी तो रसम अदायगी की मिलेगी। जिस तरीके से आज जो है कार्यक्रम जो भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से जो कार्यक्रम संविधान दिवस का जंतर मंतर पे रखा गया था, जो मार्च रखा गया था, उसकी परमिशन 5 बजे तक थी, शाम 5 बजे तक की, लेकिन उसको 2 बजे तक कर दिया गया। पता नहीं क्या कारण है, 2 घंटे पहले उसको ख़त्म किया जाना। तो ये सब ये भारत सरकार को लग रहा है कि जो है अब जो लोग जो है जागृत हो गए हैं। संविधान प्रेमी जितने भी हैं, तिरंगा प्रेमी जितने भी हैं देश के, वो सब खड़े हो गए संविधान के लिए। और जो संविधान को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, मनुवादी यहाँ पे जो संविधान लाना चाहते हैं, उनके लिए चेतावनी है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कि सालों पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना की थी उसमें सभी समुदायों के लिए उन्होंने बराबर का दर्जा दिया गया था। लेकिन आज जिस तरह से वर्तमान की सरकार उसमें संशोधन लगातार कर रही है, नए नए कानून पारित कर रही है, क्या लगता है कि उन्हें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान में कोई कमी बाकी है जो अब पूरी की जा रही है? नहीं, अपने जो उनका गुप्त एजेंडा है, जो वर्तमान सरकार है, केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार, वो अपने गुप्त एजेंडे पे काम कर रही है। वो संविधान को मानते ही नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो आरएसएस संस्था है उसने नागपुर में पिछले 52 साल तक तो तिरंगा अपने राष्ट्रीय मुख्यालय पर फहराया ही नहीं। तो ये जितने तो जो मोदी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, उसे तिरंगे से कोई लेना देना नहीं है, उसको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये तो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो गलती से राम के नाम पर, भगवान मतलब धर्म के नाम का इन्होंने मिसयूज़ करके सत्ता में आ गए। इनका कोई विकास से भी कोई लेना देना नहीं है। ये देशद्रोही लोग हैं जो सत्ता में आज यहाँ बैठे हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में जीत कर ये लोग आए हैं, लेकिन जो इनका एजेंडा है वो बड़ा खतरनाक है। वो जिस संविधान की वो कसम खाकर यहाँ पर आए हैं, उस संविधान को ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो देश में बहुत बड़ा खतरा है। देश में संविधान पे बहुत बड़ा खतरा है, लोकतंत्र पे बहुत बड़ा खतरा है। पेश किया गया है सबका विकास सबका विश्वास, जो रचना बहुत पहले ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में कर दी थी, लेकिन आज उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। आज देखिए नई संसद बनी है, उसके अंदर भी वो अपना कुछ नया संघोल ले आए। तो मैंने कहा कि ये जो जिस एजेंडे पे मोदी सरकार चल रही है वो संविधान के खिलाफ ही चल रही है। संविधान को वो नहीं मानते, उसको उन्होंने चेंज करना है। और पता नहीं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी रहेगी नहीं रहेगी, आगे वोट होंगे, आगे 5 साल के जो वोट होते हैं वो होंगे नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये इनका जो एजेंडा है वो बड़ा ख़तरनाक है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर संविधान प्रेमी आज जागृत हैं, जन जागरण कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैं भी एक वंदे मातरम संस्था से बिलोंग करता हूँ जो बराबर इस पे आवाज़ उठा रही है, राष्ट्र निर्माण के लिए अपने युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ रही है। जो लोग धर्म के नाम पर
यात्राएं निकाल रहे हैं या बजरंग दल के नाम पर जो यात्राएं निकाल रहे हैं, उन नौजवानों को हम लोगों ने सही रास्ते पे लाना है। क्योंकि देश तो सभी का है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये मानवता के खिलाफ है। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो किसी एक धर्म की बात करता है वो इस देश में संविधान को नहीं मानता, इस देश में लोकतंत्र को नहीं मानता, उनको वो लोग यहाँ चलने वाले नहीं हैं। राकेश जी, दूसरी तरफ आज आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस भी है। आम आदमी पार्टी स्थापना दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी भी लगातार जगह जगह देखने को मिल रहा है कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है संविधान दिवस मनाती नजर आ रही है। देखिए, वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो है यातनाएं अगर किसी को दी जा रही हैं तो आम आदमी पार्टी को दी जा रही हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को दी जा रही है। आपने देखा होगा दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी महीनों से जेल में हैं, 7-8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। सत्येंद्र जैन पिछले 12 महीने जेल काट कर आए। और अब हमारे माननीय संजय सिंह, एक क्रांतिकारी नेता, एक समाजवादी नेता, उनका गुनाह सिर्फ यही है कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और मोदी सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उनको भी झूठे इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को भी झूठा बयान पर, झूठे आरोप और जो है उनको घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनको भी जेल यात्राएं होने वाली हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यात्राएं अगर किसी को झेलनी पड़ रही है तो वो आम आदमी पार्टी को है। आम आदमी पार्टी की कैबिनेट आधी तो जेल में है, और इससे ज़्यादा कितना। एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कोई सुराग नहीं मिला है ईडी को, सीबीआई को, कोई सबूत अब तक मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो या संजय सिंह हो जी, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट से उनको बेल नहीं मिल पा रही है। ये बड़े अफसोस की बात है कि कहाँ से प्रेशर है, सरकार का प्रेशर है, किसका प्रेशर है, समझ से बाहर है। बार बार कोर्ट खुद भी कहता है कि भाई सबूत पेश करो, चार्जशीट पेश करो, लेकिन कोई सबूत नहीं है। तो सबूत नहीं है तो उनको बेल मिलनी चाहिए। कोर्ट ने, देश के उच्च न्यायालय ने संज्ञान दिया, लेकिन बावजूद उसका भी कोई असर नहीं है। तो लगता है संविधान को ताक पे रखकर ये 7 महीने लिया जा रहा है। जी सर, ये मैंने कहा कि बड़े अफसोसजनक बातें चल रही हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बस मैं यही उम्मीद रखता हूँ सुप्रीम कोर्ट से ही हमें आशाएं हैं। वही जो है हमें बचाएंगे, आम आदमी पार्टी को बचाएंगे, डेमोक्रेसी को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। हाँ, ये है कि 5, 7, 8, 10 महीनों की जेल जो है ये हो रही है ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे वाली बात है। विश्वास है, संविधान पे भी विश्वास है, कोर्ट पे भी विश्वास है, और हमें कोर्ट पे यकीन है, हमें न्याय मिलेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं।